सनोरिया स्वागत करती हूँ आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले डेंटिस्ट और बाद में IAS परीक्षा। नेहा ने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा वहां अपना परचम फहराया। हालांकि नेहा या कहे डॉक्टर नेहा के लिए यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपनी इस जर्नी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे पर कभी हार नहीं मानी। खासकर UPSC की परीक्षा की तैयारी के समय उन पर दोहरी जिम्मेदारी थी क्योंकि वे साथ ही में सरकारी अस्पताल में डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस भी कर रही थी और उनका बहुत सा समय नौकरी पर ही निकल जाता था। लेकिन नेहा कभी इस बात से नहीं घबराई कि उनके पास और डेंटिस्ट की तुलना में टाइम कम होता है या नहीं होता। जितना भी समय उन्हें मिलता था वह उसका भरपूर प्रयोग करती थी और उपलब्ध समय पर पूरा फोकस स्टडीज पर करती रही। आज जानते हैं उनके सफर के बारे में। सिविल सेवा से था एक अलग सा आकर्षण। हालांकि नेहा ने डेंटिस्ट्री की फील्ड ज्वाइन कर ली थी पर सिविल सेवा का आकर्षण उनके मन में हमेशा से था। दोस्तों, वे कहती हैं इस सेवा में छोटी सी उम्र में लीडरशिप मिलना और इस सर्विस की डाइवर्सिटी और प्रेस्टीज कुछ ऐसे पार्ट हैं जो मुझे हमेशा इस ओर खींचते थे। डेंटिस्ट की पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी के दौरान नेहा ने सोचा कि उन्हें सिविल सेवा में भाग्य आजमाना चाहिए। नेहा के कई सारे फ्रेंड्स पहले से ही सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, इसलिए नेहा को शुरुआती दौर में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। किताबें चुननी हो या सही कोचिंग या कौन सी वेबसाइट, उन्होंने आसानी से सब सिलेक्ट कर लिया। नेहा को इस बात का अंदाजा हमेशा से था कि इस परीक्षा में कुछ भी स्ट्रेन नहीं होता। शायद इसलिए उन्होंने अपना पहला करियर यानी डेंटिस्ट का काम और नौकरी कभी नहीं छोड़ी। नेहा का पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ पर दोबारा में उन्होंने और मेहनत की और ना केवल सिलेक्ट हुई बल्कि टॉपर भी बनी। ऐसे जनरल स्टडीज और ऑप्शनल पर किया फोकस। नेहा बताती हैं कि वे परीक्षा की तैयारी की शुरुआत में ही एक बात समझ चुकी थी कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए उन्हें ऐसे जनरल स्टडीज और ऑप्शनल पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा। इनके लिए उन्होंने शुरू से ही कमर कस ली थी। इसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन सोर्सेज का भी खूब इस्तेमाल किया। साथ ही अपने ऑप्शनल लॉ के लिए कुछ समय कोचिंग भी की। नेहा के पिताजी और मामा जी लॉ के क्षेत्र से थे, इसलिए उन्हें उन दोनों की ही खूब मदद मिली। यहाँ नेहा एक बात पर ध्यान देने के लिए कहती हैं कि चुनाव से पहले खूब सोच लें कि कौन सी वेबसाइट या किसका स्टडी मटेरियल चुनना है, पर एक बार सिलेक्शन करने के बाद अपनी उस साइट या कोचिंग पर अंत तक पूरा विश्वास रखें। ना तो किसी के बहकावे में आए, ना ही मन में यह ख्याल लाएं कि आपके पास कम अच्छा मटेरियल है, औरों के पास इससे अच्छा है। नेहा ने शुरू से अंत तक एक जानी मानी वेबसाइट को चुना और उसी से करंट अफेयर्स जो कि रोज के रोज आते थे। कम किताबें, ज्यादा रिवीजन। दोस्तों, दूसरी जरूरी सलाह नेहा देती हैं कि किताबें 1 या 2 ही रखें पर उन्हें कम से कम 4 या 5 बार पढ़ें। उस किताब के अंदर क्या है आपको सब पता होना चाहिए। जब तैयारी पूरी हो जाए तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें ताकि अपनी गलतियों के साथ ही यह भी जान पाएं कि कंपटीशन में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत से स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं जिनके बीच आपको आंका जाता है। नेहा कहती हैं जिस फॉरम के अंतर्गत वे उत्तर लिखती थी उन्होंने पहले नेहा के आंसर्स को सबसे खराब की श्रेणी में रखा। फिर नेहा ने उसमें सुधार किया और 1 महीने के अभ्यास के बाद उनके उत्तर श्रेष्ठ उत्तरों की श्रेणी में आ गए। नेहा आंसर राइटिंग को भी बहुत महत्व देती हैं। वे कहती हैं मेंस के पहले खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट दोनों ही परीक्षाओं के पहले जरूर दें। नेहा की सलाह। नेहा कहती हैं अक्सर कैंडिडेट्स उनसे पूछते हैं कि वे नौकरी के साथ समय कैसे मैनेज करती थी। इसके जवाब में नेहा कहती हैं कि मुझे लगता है हर किसी की ज़रूरत अलग होती है।
पर 4 से 5 घंटे भी अगर फोकस्ड होकर पढ़ा जाए तो काफ़ी होता है। वह नौकरी से जो समय बचता था उसी में पढ़ती थी, लेकिन वीकेंड्स पर 8 से 10 घंटे का समय पढ़ाई पर ही खर्च करती थी। साथ ही सुबह काम पर जाने से पहले जब उनका माइंड फ्रेश होता था, उस समय में कठिन हिस्सों को तैयार करती थी और कंप्यूट करने के समय को न्यूज़पेपर या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पढ़ने में निकालती थी। इससे वह समय का भरपूर प्रयोग कर पाती थी। नेहा कहती हैं कि अगर ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। अपने पूरे सफर में पॉजिटिव रहें और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर विश्वास रखें, भले हर कोई कहे कि आपसे नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में लिखकर हमें बताएं। दोस्तों, अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।